घनी गई थोड़ी रही या पल पल जाए, एक पल के कार ने यूं ना कलंक लगाए। इसका अर्थ मालूम है तो बताइए। एक राजा को राज करते समय काफ़ी समय हो गया था, बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन राजा ने अपने दरबार में उत्सव रखा और अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया और अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे भी उन्हें पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला वाला ऊँघ रहा है और तबले वाले को सावधान करना जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा दंड दे दे। और ऐसे में उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही या पल में पल जाए, एक पल के कार ने यूं ना कलंक लगाए। देखे लोगों को कैसे कैसे अर्थ लगाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अर्थ लगाया। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह दोहा गुरुजी ने सुना तो उन्होंने सारी मोहर उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने अपना नौलखा हार नर्तकी को भेंट कर दिया। युवराज ने नर्तकी को अपना मुकुट, दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा भी बहुत ही अचंभित हो गया। सोचने लगा कि रात भर से नृत्य चल रहा है, पर यह क्या, अचानक एक दोहे से सब अपनी मूल्यवान वस्तु बहुत ही खुश होकर नर्तकी को समर्पित कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा, दोहे ने मेरी आंख खोल दी। राजा सिंहासन से उठा और नर्तकी को बोला, एक दोहे द्वारा एक समान नर्तकी होकर तुमने सब कुछ लुटा दिया। यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरुजी ने कहने लगा, राजा इसको नीच नर्तकी मत कहो, ये अब मेरी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके दोहे ने मेरी आंख खोल दी है। दोहे से यह कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। आज रात में भागने वाली थी, दोहे ने रोक लिया। राजा की लड़की ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंख बंद किए बैठे हैं, मेरा विवाह नहीं कर रहे हैं। आज रात मैं आपके मोहब्बत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे सुमति दी। जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल हो जाए, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हो। युवराज ने कहा, आज रात मैं आपकी हत्या करने वाला था। युवराज ने महाराज से कहा, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैं आज रात आपके सिपाहियों से मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुझे ही मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा धैर्य रख। इन सब बातों को सुनकर राजा को भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। जब ये बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों ना अभी युवराज का राज तिलक कर दो। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्री को कहा, दरबार में एक से बढ़कर एक राजकुमार आए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती है। राजकुमारी ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। नर्तकी भी अपना नृत्य छोड़ वैराग्य को चल पड़ी। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन क्यों ना मैं सुधर पाए। उसी समय नर्तकी ने भी वैराग्य में आ गई और उसने भी निर्णय लिया, आज से अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करना, बस आज से मैं तेरा ही सुमिरन करूँगी। घनी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पल के कारण यूं ना कलंक लगाए। साथियों, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।